उमर, रुखसार, उमर, रुखसार, उमर, रुखसार, उमर, आप कहाँ हैं उमर? रुखसार, आपकी आवाज आ रही है। आप कहाँ हैं उमर? रुखसार, मैं हूँ यहाँ। आप कहाँ हैं? आपकी आवाज आ रही है, आप दिख क्यों नहीं रहे? रुखसार, रुखसार, रुखसार। उमर, इतने बरसों बाद मिले भी उमर, तो बिछड़ने के लिए। क्या? अम्मी, अम्मी, अलादीन, क्या हुआ अम्मी? आप ठीक तो हैं? अलादीन, अलादीन बहुत बुरा होने वाला है। बहुत बहुत बुरा होने वाला है। मेरा दिल कांपने लगा। तू रोक ले अलादीन, रोक ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। अलादीन रोक ले। अम्मी, क्या रोक लूं मैं? आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? हमारी खुशियों को फिर से नजर लगने वाली है अलादीन। हम तेरे अब्बू को दोबारा नहीं खो सकते। अब्बू, अब्बू क्या? अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मुझे माफ कर दे अलादीन, मैं चाहकर भी अभी तुझे कुछ नहीं बता सकती। बुरा ख्वाब देखा ना, इसलिए घबरा गई। अम्मी, आप तो बुरे वक्त से भी नहीं डरती। ये तो बस एक बुरा ख्वाब है। और आप हमेशा कहती है ना कि बुरा ख्वाब किसी अपने को सुना दो तो वो कभी सच नहीं होता। तो अब आप भी यही कीजिए। बताइए, क्या देखा आपने? और आपने बोला कि अब्बू को फिर से नहीं खो सकते। मतलब? पता नहीं, जिस ख्वाब से इतना डर गई, एक ही पल में उसे भूल भी गई। सच्ची बात? पक्की बात। तू जाकर सो जा। आराम कीजिए। तू तो सो जाएगा अलादीन, लेकिन मेरी आंखों में अब नींद का। मैंने जो देखा वो, या अल्लाह, तूने एक बार मेरे शौहर को मुझसे छीना, मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर दूसरी बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उनकी हिफाजत करना। मेरे अकल के जादूगर आका, आपने उमर को जिंदा क्यों छोड़ दिया? मैं अभी तक 470 जाने ले चुका हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो अपनी गिनती में इजाफा कर लूं।
जिन्नातों की दुनिया की तुमने नाक कटा दी। इतने हजारों सालों की जिंदगी में तुमने सिर्फ ये मुट्ठी भर के लोगों को मारा। कितनी कम अक्ल है तुम्हारी, तुम ओमार को मारना चाहते हो। तुम्हारी अकल तो तलवार की धार है ना, तुम उसे क्यों नहीं मारना चाहते? आका, इसकी ये जहालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अरे अक्ल और याददाश्त के दुश्मन, क्या तुम भूल गए कि आका की साजिश ओमार और उसके बेटे दोनों के लिए है। सिर्फ ओमार को नहीं मारना, बेवकूफ। मुझे याद है, लेकिन आका, उमर तो अब आपकी कैद में है। अब किस बात का इंसाफ? मोहब्बत और जंग, इन दोनों चीजों में अगर थोड़ा सा इंतजार हो ना, मजा ही कुछ और आता है। और ये सारे तो हमारे प्यादे हैं। बस अब तुम देखते जाओ। आका, इन प्यादों से क्या कराने का इरादा है वैसे आपका? बहुत देर हो गई है, हमें अलादीन के साथ खुफिया कमरे में भी तो जाना है। अलादीन हमारा इंतजार कर रहा होगा। शहजादी, आप हमारे कमरे में? सब खैरियत? हमारी इकलौती बेटी को, बगदाद की शहजादी को एक आम लड़के से मोहब्बत हो गई और आप हमसे पूछें कि सब खैरियत है? अम्मी, वो हम आपको बताने ही वाले थे। हम आपसे सफाई मांगने नहीं, आपको सच का आईना दिखाने आए हैं। यास्मीन, आप बगदाद की शहजादी हैं। एक आम लड़की की तरह जिंदगी जीने का मतलब आप समझती हैं? ये आपसे नहीं हो पाएगा। अम्मी जान, आपका डर गलत नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हम भी गलत नहीं हैं। अम्मी, आप एक बार अलादीन से मिलके तो देखिए। आप जब पर हम उससे क्यों मिले? ये मोहब्बत नहीं, 4 दिन का बुखार, टूटते देर नहीं लगाएगा। नहीं अम्मी, आप गलत सोच रही हैं। हम अलादीन से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। और वो भी क्या आपसे उतनी ही मोहब्बत करता है? उसने कुछ कहा नहीं है अभी तक, पर हम महसूस कर सकते हैं अम्मी। यास्मीन, हम आपकी अम्मी हैं और हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं। अलादीन की अपने अब्बू से बात करवाने से पहले आप दोनों आपस में बात कीजिए। हम अपने तजुर्बे से कह रहे हैं, रिश्तों में सिर्फ सच की मिठास होनी चाहिए। झूठ और राज जिंदगी और रिश्तों को कड़वा कर देते हैं। आप समझ रही हैं ना आप क्या कह रहे हैं? जी अम्मी। अम्मी ठीक कह रही हैं। हमने अलादीन से बहुत सारे राज रखे हैं। वो तो ये भी नहीं जानता कि हम असल में कौन है। उसके दिल की बात क्या है ये उसने आज तक कभी हमसे कहा नहीं है। पर उस बुद्धू से उसकी दिल की बात कैसे कहलवाएंगे हम? और अब्बू जान जो खुद अलादीन से मिलना चाहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? या अल्लाह, क्या करेंगे हम? ये सब सोचने का वक्त नहीं है। हमें फौरन अपना लिबास बदल के काले चोर से मिलना चाहिए। नकचड़ी कहाँ रह गई है? जानते कि आज हमें वजीर आला के खुफिया कमरे में जाना है, फिर भी कहीं कल्लू से मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया? लोग कहते हैं कि जन्नत बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे तो मेरे जन्नत की सारी खूबसूरती सामने नजर आ रही। मैं भी ना कुछ भी बोल जाता हूँ।
क्या करूं, वो है ही इतनी खूबसूरत। इसमें ना कोई शक, मैं लोहा वो चुंबक, ये दिल करता धक धक जो देखूं उसे। दिल जिद पे अड़ जाता है, दौरा सा पड़ जाता है, मुझसे ही लड़ जाता है जो देखूं उसे। भोली सी है, भाली सी है, सीधी सी है, सादी सी है। मैं हूं काला चोर और वो मेरे दिल की शहजादी है। बेटे की तुम, मैं भी क्या क्या बातें सोच रहा हूँ। लेकिन क्या करूं, उसके बारे में सोचता हूं तो अच्छा लगता है। क्या बात है, बोलो बोलो। अरे हमें तो पहले से ही शक था कि तुम्हारा दिमाग तो, समझ गए ना। क्या है ना, ऐसे लोग खुद से बातें करते रहते हैं। तुम ही बातें करते रहो, रुको मत। अरे नहीं नहीं एक्चुअली वो मैं वो मैं उस कमरे में कैसे दाखिल होना है ना, उसके बारे में सोच रहा था। या फिर जो तुम्हारे दिल में दाखिल हो गई है उसके बारे में सोच रहे थे। हाँ। हाँ नहीं नहीं। अब ओ नचड़ी, एक ना तुम इतनी देर से आई हो, ऊपर से सवाल पे सवाल किए जा रही हो ताकि और देर हो जाए, है ना। इतना काम पड़ा है, कितने राज खोलने। वजीर आला और मुझे का क्या ताल्लुक है, इसके बारे में पता करना है हमें तो। हाँ राज बहुत है, वक्त बहुत कम। चलो हाँ चलो। जितनी जल्दी हम शेख जिनों को ढूंढ लेंगे उतनी जल्दी हम काले चोर के दिल की बात जान सकेंगे और उससे हमारा शहजादी होने का सच भी बता पाएंगे। जब से कल रात को वो पूरा ख्वाब देखा है, बहुत बेचैनी हो रही है। जब तक उमर को देख नहीं लेती, ऐसे ही परेशान होती रहूंगी। आपकी पसंद का शीर कुरमा बनाया है आज, शायद आप आ जाएं। उमर का पसंदीदा शीर कौरमा बन रहा है। वाई 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 वाई, शाबाशी। कसम सोने की अशरफियों की। अब शीर कौरमे को देखकर उमर की याद आ गई। मुझे आज भी याद है रुखसार, तुम उमर को मनाने के लिए शीर कौरमा बनाया करती थी। वो दरअसल अलादीन का बहुत मन था शीर कुरमा खाने का, इसलिए बना लिया। रुखसार बहन, अलादीन महल के शाही बावर्ची खाने में शाही लजीज खाने खा रहा होगा। उसे तुम्हारे इस मामूली से शीर कोरमे से क्या लेना देना है? भाईजान, ये मेरी खुशकिस्मती है कि ना ही तो अलादीन को और ना ही उसके अब्बू को कभी भी मेरे हाथ का बना खाना मामूली लगा। पर आपका गम मैं समझती हूँ। भाभी तो आपके लिए कभी कुछ नहीं पकाती ना। रुखसार बहन, तुमने तो मुझ बदकिस्मत की रुकती रग को छेड़ दिया है। खाना बनाने से लेकर बर्तन मांजने तक का सारा काम मुझे करना पड़ता है। अरे मेरी किस्मत। तौबा, क्या जुल्म है। आंसू आ गए और कोई बुराई बची है? हाँ, घड़े में घुसा दो तुम्हें। हाँ? और रही बात तुम्हारी रुखसार, तो बेशक तुम्हारे मियाँ को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आता होगा, पर तुम पसंद नहीं आई। तभी तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को छोड़कर भाग गया। क्यों? सोचती हूँ उमर आ जाएगा तो तुम क्या करोगी? कैसा सुलूक करोगी उसके साथ? भाभी, उमर कहीं नहीं गए। यही कमरा है। जानते हैं
कैसे? तुमने ही तो अभी बताया था। तुम भी ना नकचड़ी। सोचो कि इस दरवाजे के अंदर कैसे जाना है। ये दरवाजा ना कोई आम दरवाजा नहीं है। इस दरवाजे के पीछे कई राज छुपे हैं नकचड़ी। जिन्नू का राज, जिन्नू के चिराग का राज, वजीर आला के बारे में, मुच्छड़ के बारे में, बहुत कुछ है इसके पीछे। इसे आसानी से नहीं खोला जा सकता। इसे खोलने के लिए ना बहुत बड़ी तरकीब लगानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, झरोखे के ऊपर से चले या फिर रस्सी का इस्तेमाल कर लेते। तुम कहो तो मैं इसको तोड़ भी सकता हूँ। हाँ, एक काम करते हैं, डंडा लेके ना दोनों धावा बोल देते। बेटे की तुम, ये तो सच में खुल गया। और तुम लड़खड़ा के गिर गए। सच कह रही हो, बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ा के गिरा हूं। अब यहीं खड़ी रहोगी या फिर अंदर भी चलोगी? चलो चलो। अब चलो। उस दिन तो ये दरवाजा बार बार दीवार बन रहा था। हम भी तो देखें कि वजीर आला के इस खुफिया कमरे में क्या क्या राज छुपे। और कोई राज खुले ना खुले, लेकिन वजीर आला के बदले हुए रंग ढंग का राज तो जरूर खुल गया है। कमाल के इंसान है। ये देखो, बाल भी नकली। मतलब क्या है रुखसार? वो हमारी हिम्मत, हमारी बहादुरी और हमारी सच्चाई बनकर हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आप हमारे बारे में मत सोचिए भाभी, आप अपने बारे में सोचिए। और भाभी आप तो जानती हैं, मैं किसी से कुछ कहती नहीं हूँ, वरना आपसे जरूर कहती कि उमर और मेरा साथ भले कम था पर उसमें मोहब्बत थी। वरना लोग निकाह तो कर लेते हैं, मोहब्बत करना नहीं सीख पाते, बस एक दूसरे को तकलीफ देते रहते हैं। रुखसार, निकाह का मतलब मोहब्बत नहीं, औलाद होती है। तभी तो देख लो अपने अलादीन को, भगोड़े बाप का बेचारा बेटा यहाँ वहाँ की ठोकरें खा रहा है। कभी कभी खदान में काला पीला होकर घूम रहा है, कभी वहाँ बावर्ची खाने में मेहनत मशक्कत कर रहा है। एक औलाद के लिए बाप का साया होना बहुत जरूरी होता है रुखसार। अब ये कहाँ गए, खत्म हो गई क्या? सीधे खड़े रहो। माना कि इनकी शक्ल चबाए हुए दातून की जैसी है और घर में यहाँ कहीं पड़े रहते हैं, पर है तो सही, साया तो है मेरे गुल्लू पे, उसके बाप का। तभी तो देखो कितना लायक है मेरा गुल्लू, वजीर आला का सूबेदार है। मेरे गुल्लू की जानकारी के बगैर और उसकी मर्जी के बगैर पूरे महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अम्मी मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों ढूंढ रहा है अपनी अम्मी को? अम्मी आपने सुबह मेरे पजामे का नाड़ा इतना कस के बांधा कि मुझसे खुल ही नहीं रहा है। मुझे महल से घर वापस आना पड़ा, बहुत जोर की लगी अम्मी, मैं क्या करूं? अबे ओ गधे के बच्चे, इस नाड़े से मुझे बांध के सूली पे लटका दे। ठीक है चलो। बहुत अच्छे, क्या कहो गधे के बच्चे। अबे अपने बाप का सूली पे लटकाएगा बेशरम। चुप करो, चुप। पुराने जूते की चर 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 बंद ही नहीं होती। चलो घर चलो। बहुत जोर की आई है भाभी। हाँ, गुल्लू को जल्द से जल्द नाड़ा बांधना सिखा दीजिए। अगर महल में खुल गया तो किससे बंधवाएगा? वजीर आला से। अरे रुको, कहाँ जाते हो? बड़ी हंसी छूट रही है ना, आ जाओ यहाँ। ऐसे घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, मुझे खुद उमर को ढूंढना होगा। कहाँ? ये देखो, बाल भी नकली। बालों का रंग भी नकली।
ये तो इंसानी नकली है। नकचड़ी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अगर हम यहाँ ज्यादा देर तक रुके ना तो कोई आ जाएगा और मेरे साथ तुम भी फंस जाओगी। एक फायदा तो हुआ, वजीर आला की खूबसूरती का पिटारा हमारे हाथ लग गया। बेहतरीन काले चोर। तुम तो इसमें भी बहुत प्यारे लग रहे हो। तुम्हें तो मैं प्यारा लगूंगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि जिनका खुद का दिल अच्छा होता है वो दूसरे में भी सिर्फ अच्छा ही देखते हैं। तुम और तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तुम वाकई में बहुत प्यारी हो, नेक दिल, बहादुर और सबसे सच्ची हो। सबसे सच्ची? हाँ। काले चोर, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। बोलो। हम देखिए तुम, पर यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो खासा कौन? मैंने कहा ना, इस कमरे में कई राज हैं। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसीलिए मैं तुम दोनों को नहीं दिख रहा बेवकूफ। आगे आगे देखो क्या होता है। लेकिन कोई बात नहीं, बुलबुल चाचा के इजाजत से मैं जिनको बाहर निकाल लूंगा। बुलबुल चाचा के इजाजत से मैं जिनको बाहर निकाल लूंगा। पर काले चोर, तुम्हें पूरा यकीन है यहाँ पर जिन होगा? देख लेते हैं। वजीर आला? इन दोनों को उल्लू बनाना कितना आसान है। वो आका नहीं, मेरा पैदा किया हुआ आका का वहम था, ताकि ये वो जिन भगाने वाला हथियार न चला सके। बड़े आए आका का राज जानने वाले। नकचड़ी, इस कमरे में ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। अभी चलते हैं, दोबारा फिर से आएंगे। अब दोबारा आएंगे? पर यहाँ पर तो हमारे हाथ कुछ लगा ही नहीं काले चोर। नकचड़ी, मैंने कहा ना, इस कमरे में कई राज हैं। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। हाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हमें उसका पता लगाना होगा। चलो। इंसान और अंगूठी छाप दोनों है कमाकियों।
ऐ कमरे, ले ले अपनी असली शक्ल। इस कमरे में राज तो है, लेकिन वो क्या है वो तुझे कभी नहीं पता चलेगा लड़के। और अगर कहीं गलती से तुझे पता चल भी गया, तेरे साथ भी वही होगा जो तेरे बाप के साथ हो रहा है। हमने सोचा अपने पुराने दोस्त की खबर ले लेते हैं। कैसे हो उमर? तूने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे घर को जलाकर राख कर दिया, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तू दोस्त नहीं, डब्बा है दोस्ती के नाम पर। इंसान नहीं, इंसान के लिबास में लिपटा हुआ एक हैवान है। पर ये मत भूल कि अगर इस दुनिया में तुझ जैसा शैतान है तो मासूम लोगों की इल्तिजा सुनने वाला वो खुदा भी है, और वो तुझे तेरे हर गुनाह की सजा जरूर देगा, यकीनन देगा। अगर हम शैतान हैं तो तुम एक बेवकूफ इंसान हो। ना हमारे गुनाहों के बारे में कभी किसी को पता चलेगा और ना कभी हमें सजा मिलेगी। हमने सुना तुम अपनी बीवी से मिले। हाँ, मैं मिला था अपनी रुखसार से, जो पिछले 20 बरसों से अपने हर गम, हर दर्द और हर तकलीफ से तन्हा लड़ रही हैं, और फिर भी मेरा इंतजार कर रही है। बेहतरीन, यानी उमर ना अलादीन से मिला है, ना उसे इस बात का पता है कि उसका एक बेटा भी है। सब कुछ सही जा रहा है। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सफर? अब क्यों, क्या, इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? सच बताएं, हम दिली तौर से माफी चाहते हैं। तुम्हारी जो 2 कौड़े की जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, माफी चाहते हैं। लेकिन एक वादा करते हैं तुमसे, इस मर्तबा 20 साल नहीं लगेंगे। इंतजार है तो उस काली रात का, जब चांद पे साया हो और हम हमारे सारे काले कारनामों को अंजाम दे सकें। उमर, मैं बस एक बार आपको देखना चाहती हूँ, तसल्ली करना चाहती हूँ कि आप ठीक हैं। उसके बाद चली जाऊंगी मैं। आपसे कभी घर आने की जिद नहीं करूंगी। बस एक बार मेरे सामने आ जाइए। वो लम्हा कितना खूबसूरत होगा जब अलादीन और उसके अब्बू आमने सामने होंगे। या खुदा, मेरी ये दुआ कबूल कर ले। मेरे शौहर और मेरे चीनू को घर वापस भेज दे। गम तो बहुत दिए,
अब मेरे हिस्से की खुशियां मुझे दे दे। रुखसार बहन, तुम इतनी देर से दरगाह को देखते हुए यहाँ खड़ी हो, सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक हो इसलिए यहाँ खड़ी हूँ तारिक भाई। दरगाह से निगाह नहीं हटा रही इस उम्मीद में कि शायद उसकी नेक निगाह मेरे घर पर पड़ जाए। वो अपने नेक बंदों की सुनता है, आपकी भी जरूर सुनेगा। मुझे पूरा यकीन था कि आज मुझे उस कमरे में जिन्नू का चिराग मिलेगा और आज उस दरवाजे पे कोई जादू भी नहीं हुआ। अलादीन, अलादीन ये क्या? हमें इस अधूरे किस्से को पूरा करना होगा नक्सड़ी। मुझे पूरा यकीन है कि वो कमरा हमें जिन्नू और उसके चिराग तक पहुंचा सकता है। तुम्हारे यकीन पर हमें यकीन है काले चोर। पर ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा वक्त है जब हम बिना किसी के नजर में आए उस कमरे में जा सकते हैं? हमें नहीं पता काले चोर, पर पता चल जाएगा। तुम सब्र करो। और कितनी चोट लगा ली है तुमने। सब्र कैसे रखूं? मैंने अम्मी से वादा किया, खुद से वादा किया कि मैं उनके बेटे को, अपने भाई को, हमारे जिन्नू को ढूंढ लूंगा। और हर बार मैं आगे कदम बढ़ाता हूं तो ऐसा लगता है कि जिन्नू मुझसे और दूर जा रहा है। खुद को जख्मी करने से, खुद को परेशान करने से कुछ नहीं मिलेगा काले चोर। हर सुबह एक नया सूरज लाती है, एक नई उम्मीद लाती है। जो आज नहीं हो पाया वो कल जरूर पूरा होगा। हमारे अब्बू कहते हैं कि जिंदगी में उतार के बाद चढ़ाव जरूर आता है। अब्बू ये भी कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। हमारे अब्बू बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अब तो वो तुमसे खुद ही मिलना चाहते हैं, तो तुम खुद ही जा लो। किस्मत ख्वाब तोड़ते तोड़ते थक जाएगी, लेकिन ख्वाब सजाता ये दिल नहीं थकेगा। इंतजार करती मेरी आंखें नहीं थकेंगी, तेरे दर तक आते मेरे कदम नहीं थकेंगे। जब तक उमार नहीं मिल जाते मैं नहीं थकूंगी। तुम्हारे अब्बू मुझसे मिलना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं नक्सड़ी। तुम्हारे अब्बू को मतलब मेरे से क्या काम है? वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या खुदा, ये हमने क्या कर दिया? एक तरफ अब्बू को अलादीन से मिलने की ख्वाहिश और दूसरी तरफ इस मंतर के बच्चे के सवालों की बारिश। हम क्या करें? मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। वो काले चोर। अच्छा, ऐसे तो हम भी तुम्हारी अम्मी से कितनी बार मिल चुके, उनसे कितनी सारी बातें कर चुके। उनको तो ये भी पता है कि तुम हमें नक्सड़ी बुलाते हो। हमने कभी तुमसे कुछ कहा? और हमारे अब्बू अब तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो साफ साफ मना कर दो ना। हम जाके अपने अब्बू को बता देंगे कि
जिस शख्स के साथ उनकी बेटी इतना वक्त बिताती है, जिसके साथ वो खतरों का सामना करती है, जिसे वो अपना सच्चा दोस्त मानती है, वो आपसे मिलने में दिलचस्पी नहीं रख रहा है। हम जाके बोल देंगे अब्बू को ये बात। और क्या, अब्बू की एकलौती बेटी तो है हम। हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानने का हक, हमारे दोस्तों से मिलने का हक उनको तो बिल्कुल नहीं है। बता दे जाके अपने अब्बू को। बोलो काले चोर, ठीक है? सांसें क्यों रुक गई तुम्हारी? आंखें इतनी बड़ी बड़ी करके क्या देख रहे हो हमें? बोलो काले चोर। बेटे की तुम। वाह, इतना सब कुछ कहने के बाद इस लड़के को बेटे की दुम ही बोलना है। तुम इतनी बातें कर सकती हो नक्चड़ी? पर पता है, तुम अब बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं जिनू को ढूंढने में इतना ज्यादा खो गया कि तुम्हारे घर, अम्मी, अब्बू, किसी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तुम मेरी मदद करने के लिए रात को भी घर से बाहर रहती हो। उन्हें कितनी फिक्र होती होगी तुम्हारी। मैं ना उनसे खुद जाकर माफी मांगूंगा। लेकिन नक्चड़ी, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। आज मैं समझ गया कि मैं कितना खुदगर्ज हूँ। मैं अपने कामों में इतना उलझ गया कि मैंने किसी के बारे में सोचा ही नहीं। अम्मी भी मुझसे शिकायत करने लगी हैं आजकल। कहती हैं कि मैं उनको वक्त नहीं देता। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए शुक्रिया नक्चड़ी। वो क्या रोना धोना। हमें नहीं पता था कि तुम इतने रोतलो हो काले चोर। हद है, मुझे तो तुम्हारे अब्बू के लिए बुरा लग रहा था। काले चोर, हमें तलवार चलाना, खतरों से खेलना हमारे अब्बू ने सिखाया। उन्हें इतना कमजोर मत समझो। और वैसे भी वो तो बस ये देखना चाहते थे कि जिस शख्स का नाम हम बार बार लेते हैं उसका बेटे की तुम। मेरा नाम हर वक्त क्यों? अब हाँ हाँ, वो जो हमारे घर में वो जो चूहा है ना, अब उसका नाम भी अलादीन है। चूहा? अब हाँ, वो तुम्हारे जैसी दिन भर कूदता रहता है, दौड़ता रहता है, तो हमने सोचा उसका नाम अलादीन क्यों ना रख दे। बस इसीलिए हम पूरा दिन घर में बोलते रहे, अलादीन अलादीन क्या कर रहे हो? तो ऐसे अब ना तुम देखना, मैं भी ना उस अलादीन से मिलने अपनी बिल्ली नक्चड़ी को लेकर आऊंगा और उसे मजा चखाऊंगा और तुम्हारे अब्बू से भी जरूर मिलूंगा। हमें इंतजार रहेगा। किसका इंतजार? अब इंतजार तुम्हारी अम्मी जान तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी काले चोर। हाँ, मैं चलता हूँ नक्चड़ी। इसने तो अब्बू से मिलने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे? इसके दिल में हमारे लिए क्या क्या है ये बात तो हम खुद ही साफ साफ नहीं जानते, और हमने अब्बू को जाके सब कुछ बता दिया। हम क्या करेंगे? या अल्लाह, क्या ये वाकई में हमें दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं समझता? वजीर आला की खिदमत में सूबेदार गुलबदन हाजिर है। आदाब हुजूर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वजीर नाला? नहीं, आला आला, वजीर आला, माफी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यही तो देखना है कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। तुम यकीन करने के लायक हो या नहीं? ये ऐसे कांप क्यों रहे हो तुम? मुझे डर लग रहा है।
नहीं नहीं, मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड है, इसलिए मैं कांप रहा हूँ। वजीर आला, आपको पता है मैं ना बहुत काबिल हूँ। आप मुझ पर अपना मुंह बंद करके, नहीं मतलब आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं वजीर आला। अच्छा, तो क्या क्या नाम बताया था तुमने अपना? जी, गुलबदन। गुलबदन, हम 4 रातों से सोए नहीं। अब हम इत्मीनान से आराम करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं थोड़ा सा। तो क्या मैं आपको लोरी सुनाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही सो लेंगे। लेकिन हाँ, जब तक हम सोते हैं हमारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। कर पाओगे? कर पाऊंगा? क्यों नहीं करूंगा वजीर आला। आप एक काम कीजिए, अब जाकर आराम से सोइए। गुल्लू, आज तो पिचकना पक्का है। कोई देख तो नहीं रहा। लाल लाल धुआं, ठीक है। मौत का कुआं, मौत का कुआं। भाईजान, मुझे जाने दीजिए, आपको खुदा का वास्ता। अगर अपनी जान प्यारी है तो बता वजीर कहाँ है? वजीर आला उस कमरे में सो रहे, जाओ उन्हें नींद में खत्म कर दो। तू वजीर का वफादार सूबेदार है ना? अगर वो उस कमरे में नहीं हुआ मैं तेरी जान ले लूंगा। ना तो मैं वफादार हूँ, ना ही सूबेदार। मैं तो बस अपनी अम्मी को प्यारा सा गुल्लू, मुझे जाने दो। जाने दो? वजीर आला, क्या उस कातिल ने हम दोनों को मार दिया? हम दोनों ऊपर पहुंच गए क्या? हमारे होते हुए तुम्हें कोई कैसे मार सकता है गुलबदन? डरपोक! दुश्मन को देखते ही हालत खराब हो गई तुम्हारी। एक झटके में बता दिया हम कहाँ हैं। वजीर आला, तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे और तुम नाकामयाब रहे। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
वजीर आलम